औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे एसटीए का लेक्चर नंबर 28 स्टार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है। आगे जो लेक्चर नंबर 28 से ऑनवर्ड हम 45 तक जाएंगे। बेसिकली हम डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे और डिस्ट्रीब्यूशंस के साथ आप टेस्टिंग पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन और टेस्टिंग में से पेपर जो आता है वो तकरीबन फाइनल में 70 से 80% पेपर आता है। तो जिसने डिस्ट्रीब्यूशन और टेस्टिंग और थर्ड वन इंटीग्रेशन अच्छी कर ली, उसका समझ लें कि फाइनल जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा हो जाता है। चलें जी, टाइम वेस्ट किए बगैर आगे बढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है। डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया यहाँ से ही। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि बाई से पता चल रहा है कि आपने 2 आउटकम्स की इसमें बात करनी है। कितनी आउटकम्स की? 2 की। तो एक आपके पास क्या होगा सक्सेस के लिए और एक फेलियर के लिए होगा। तो इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जो होती है वो होती है सिक्का टॉस करने की। वो कैसे होती है कि आप सिक्का टॉस कर रहे हो तो उसमें हाफ चांसेस जो होते हैं ना वो होते हैं हेड आने के और हाफ होते हैं टेल आने के। तो देखो इसके रेसिप्रोकली देखो कि अगर हाफ आपके चांसेस हैं हेड के तो उसके वो सक्सेस के हैं, आने के हैं, और उसके फेलियर के कितने हैं, मतलब टेल के फिर दूसरे बन जाएंगे। जो हेड के फेलियर के होंगे वो टेल के लिए सक्सेस के होंगे, जो टेल के सक्सेस के होंगे वो हेड के फेलियर के होंगे। मतलब हाफ हाफ चांसेस होंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। समझ लगी बात की। तो चलें जी आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला उसका क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, एक्स कैपिटल इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू एन कॉम्बिनेशन एक्स। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन सी एक्स, ठीक है ना, इस तरह भी लिखा जा सकता है। और p की पावर क्या आ जाएगी? x, और q की पावर n माइनस एक्स। अब देख लेते हैं p क्या है, q क्या है, n क्या है, x क्या है, ठीक है ना जी। सबसे पहले बात करते हैं n क्या चीज है। n टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। n आपके पास है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। जितनी दफा आप सिक्के को टॉस करोगे आपके पास स्मॉल n होगा, वो यू अंडरस्टैंड ना, वो स्मॉल n होगा। अच्छा, एक और बात याद रखनी है, स्टैट के अंदर कैपिटल N भी यूज होता है, लेकिन जब पॉपुलेशन की बात आती है ना, पॉपुलेशन की, तब कैपिटल N साइज आता है। जब सैंपल साइज की बात आती है स्मॉल n आता है। यू अंडरस्टैंड ना। अच्छा जी, आगे P क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, किसी चीज के आने की प्रोबेबिलिटी। हेड की अगर बात हो रही तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी P हो गई। और Q क्या चीज है? Q आपके पास होगा उसके ना आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब टेल की प्रोबेबिलिटी। यू अंडरस्टैंड। अब एक और बात है, आने की और ना आने की दोनों प्रोबेबिलिटी को अगर सम किया जाए तो वो 1 होता है। मतलब कि ये हेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी है, ये टेल की है। अब देखो टेल कब आएगा? जब हेड नहीं आएगा। समझ लगी बात की। तो हेड की और हेड के ना होने की, मतलब टेल की, दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे इक्वल टू 1 सिक्का, एक सिक्का, ठीक है ना। समझ लगी बात की। तो इस तरह आपने याद रखना है इसे। तो क्यू क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है, ऑफ एनी आउटकम। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली। P एंड N हैव 2 पैरामीटर्स। पेपर में लातादार टाइम उसने पूछ लिया ये अनलिमिटेड, ठीक है ना, और अभी भी ये पेपर में आ सकता है और आएगा भी इंशाल्लाह। P, हाँ जी, वो कहता है कि P और N जो है ना वो क्या है? वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स हैं। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्या है? पैरामीटर्स। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है इसी के ऊपर, बड़ी कमाल की, बड़े मजे की एग्जाम्पल है। सपोज दैट वी हैव टॉस अ फेयर कॉइन 5 टाइम्स। लो जी, यहां पे क्लियर हो गई बात। n आपका 5 है, यू अंडरस्टैंड। अब n आपका 5 है, n इक्वल टू 5 आ गया टाइम्स, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन डिटर्मिनेटिंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, वेयर x क्या चीज है? वेयर x रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ हेड्स दैट वी ऑब्टेन। मतलब कि जो x है ना उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो? आप x की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। और x क्या चीज है? नंबर ऑफ हेड्स हैं। अब देखो, एक सिक्के को आपने हवा में 5 दफा फेंकना है। कितनी दफा फेंकना है? 5 दफा। तो देखो 5 दफा आप सिक्के को टॉस करने जाओगे तो वो कह रहा है हेड के अंदर हम इंटरेस्टेड हैं। तो हेड 5 दफा सिक्का टॉस करोगे, मे भी 5 दफा ही हेड ना आए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? स्मॉल x होगा वो 0। मतलब कि अब क्या होगा? आपका हेड आया ही नहीं। क्या 5 के 5 दफा ही क्या आ गया? टेल आ गया है। ये लो, तो अब क्या होगा यहाँ पे?
x इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब 4 टेल आ गए, एक हेड आया है, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी उसका नंबर होगा 1, ठीक है। और उसके बाद 2 दफ़ा आपके पास हेड आ गया, 3 दफ़ा टेल आ गया, फिर 3 दफ़ा हेड आ गया, 2 दफ़ा टेल आ गया, फिर 4 दफ़ा हेड आ गया और 1 दफ़ा टेल आ गया, ठीक है। फिर 5 दफ़ा ही क्या आ गया, हेड आ गया। तो इसका सैंपल देखो, लास्ट वाले नंबर का सैंपल ये नहीं बनेगा, हेड 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 और हेड, 1 2 3 4 5, तो ये 5 दफ़ा देखें हेड आएगा। यू अंडरस्टैंड ना। अब मैं थोड़ी सी और चीज़ें आपको थोड़ा सा ना मतलब बताना चाहता हूँ जो पेपर में आ सकती हैं। हमेशा बात याद रखनी है कि आपका जो सैंपल साइज़ बनेगा वो 5 का बनेगा। कितने का बनेगा, 5 का। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है। जितनी दफ़ा आप सिक्का टॉस करने जाओगे सैंपल साइज़ भी उतने का बनता है। कितने का, उतने का ही। लेकिन एक और बात याद रखनी है, जितनी दफ़ा आप सिक्का टॉस करते हो सैंपल साइज़ तो उतने का ही बनता है, ये लो, ठीक है ना। लेकिन सैंपल साइज उतने का बनता है, लेकिन सैंपल स्पेस कितने की बनती है, ये क्वेश्चन पैदा होता है। तो सिक्के को टॉस करने जा रहे हो, सिक्के में 2 आउटकम्स हैं, हेड या टेल। तो सिक्के को कितनी दफ़ा टॉस करने जा रहे हो, 5 दफ़ा। तो 2 की पावर 5 आ जाएगी, 2 की पावर 5 आ जाएगी। 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 कम 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, कितना हो गया, हाँ जी 16 2 32। तो इसका मतलब है कि सैंपल साइज, नंबर ऑफ सैंपल साइज जो है ना 32 होगा। समझ आ गई बात की। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 32 होगा और नंबर ऑफ सैंपल साइज वो आपका होगा कितने का, 5 का। यू अंडरस्टैंड, ध्यान से आपने करना है। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, आगे हम करते हैं इसका जो है ना सोल्यूशन करते हैं कि 5 टाइम आप सिक्के को टॉस करते हो तो उसमें जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है या तो वो आएगी नहीं 0, तो 5 टाइम आप टॉस करोगे या तो फिर 5 टाइम ही जो है ना हेड आ सकता है, ठीक है ना। इस तरह की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करते हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है, मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस का स्क्वायर रूट लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने निकालना है सी डॉट वी मतलब के कोवेरियंस, ये आपने निकालना है। चलें, ये 3 चीज़ें आपने निकालनी है। सबसे पहले ये करना है, सबसे पहले ये करना है, फिर आगे चलना है, ठीक है ना। तो चलो बढ़ते हैं आगे जी। सबसे पहले क्या करना है जी, सो x इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, ये आपकी आउटकम्स होंगी। देखो 0 कब होगा, जब हेड आएगा ही नहीं, ठीक है। 1 दफ़ा आ सकता है, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा। सिक्के के टॉस करने जा रहे हो आप, कंसेप्ट क्लियर करते जाना ध्यान से, ठीक है ना। और लास्ट नंबर कौन सा है, 5, तो ये आपका n होगा। ओके, उसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, P क्या होगा, सिक्का आने के चांसेस, सिक्के के ऊपर हेड आने के चांसेस हाफ होंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हाफ चांसेस मतलब कि P जो है ना फिक्स है, 1/2 है। Q कैसे निकलेगा, Q निकलेगा आपके पास ये फॉर्मूला था, P प्लस Q इज इक्वल टू 1। तो अब देखो P की वैल्यू आपके पास है, Q की कैसे निकलेगी, 1 माइनस P। तो 1 माइनस P क्या है आपके पास, P देखो क्या आपके पास है P जो है यहाँ पे 1/2 है, तो 1 माइनस P की वैल्यू आ गई। यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो इसका आंसर भी 1/2 आ गया। Q आपने ऐसे निकालना है और ये फेलियर के लिए होती है। एज वी नो डैट फॉर्मूला लिखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू NCX या n कॉम्बिनेशन x, P की पावर x, Q की पावर n माइनस x, ठीक है। पुटिंग वैल्यूज ऑफ P, Q एंड n, तो जहाँ पे n है वहाँ पे आप 5 लगा दो, जहाँ पे आपके पास P है वहाँ पे हाफ लगा दो, फिर Q की जगह पे भी हाफ लगा दो। ये मैंने आपको पहले बता दिया फॉर्मूला कैसे है। अब फॉर x इक्वल टू 0 के लिए चलते हैं, तो देखो 5 0 जी, x यहाँ पे 0 लग गया, 1/2 की पावर x थी, यहाँ पे 0 आ गया। 5 माइनस n माइनस x था, यहाँ पे 5 माइनस x था, तो क्या आ गया, 5 माइनस 0 आ गया। तो इसका कॉम्बिनेशन, किसी का कॉम्बिनेशन 0 के साथ लें तो वो 1 होता है, किसी की पावर 0 हो तो वो भी 1 होती है। तो अब उसके बाद क्या होगा, देखो जरा यहाँ पे तो 5 माइनस 0 कितना आएगा, आपके पास आएगा 5। तो 2 की पावर 5 कितना होगा, आपके पास आएगा 1/32। हाँ जी, 2 की पावर 5 ना 32 होता है। वो कैसे होता है देख लो इधर, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, ठीक है ना। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, ये होगा 32। ओके ना जी, इसका आंसर आएगा 1/32। उसके बाद आप 4x इक्वल टू 1, तो जहाँ पे आपको x दिखाई दे रहा है 0 की जगह पे 1 1 लगा दो। अब 0 की जगह पे प्लेस हो गया 1 1 आ गया, ठीक है। तो किसी का कम्बिनेशन 1 के साथ लें तो वही नंबर आ जाता है ऊपर वाला ही। फिर
1/2 मतलब कि इसकी पावर 1 है तो 1/2 आ गया, 5 - 1 4 आ गया। अब देखो ये इसकी एक पावर है और इसकी 4 है, दोनों को एडअप करोगे 5 बन जाएगी, और ये 5 वैसे 7 आ गया, तो 2 की पावर 5 कितनी थी 32, तो ये 5/32 आ जाएगा। ओके, आगे इसी तरह ही x = 2 लगाएंगे, सेम 5 का कॉम्बिनेशन 2 के साथ लेंगे 10 आएगा। ठीक है, कितना आता है 10 आएगा आपके पास है, ये आपने ध्यान से करना है। ठीक है ना, ये आपके पास आएगा 10 और 1/2 की पावर 2 आ गई, और ये 3 कितना आएगा, ये आपके पास आएगा ओवरऑल, ये आपके पास बनेगा, देखो ज़रा, ये बनेगा 10, कैलकुलेटर के साथ करना आप, और ये 1/2 की पावर 2 और ये 1/2 की पावर 3, तो ये बनेगा 10 बटा आपके पास है कितना बनेगा, 10 बटा बनेगा 2 की पावर 5, कितना बनेगा 10/32। ये मैं खुद नहीं कट कर रहा, कोई मसला नहीं है, कट ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, x = 3 के लिए चलना है। x = 3 के लिए क्या करोगे जी, 5 कॉम्बिनेशन 3, आप देखो x जगह पे क्या आ जाएगा 3 आ गया और 5 - 3 आ गया, तो इसे सॉल्व आउट करोगे, 5 का कॉम्बिनेशन 3 के साथ लोगे वो भी 10 ही आएगा, तो 1/3 वैसे ही आ गया, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 5 - 3 कितना 2 आ गया, ये भी 5 हो गई, ये भी 10/32 आ गया, ये लें जी। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, फॉर x = 4 के लिए, फॉर x = 4 के लिए क्या करेंगे जी, 5 कॉम्बिनेशन 4, 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 5 - 4 कितना 1 आ गया, दोनों को एडअप करेंगे तो 2 की पावर 5 है, 2 की पावर भी 5 ने आपकी जान नहीं छोड़नी बटे के नीचे। बटे के नीचे 32 क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके पास जो है ना सैंपल स्पेस जो बनेगी ना वो 32 की बनेगी, कितने की बनेगी 32 की, ये बात याद रखनी है। सैंपल स्पेस आपके पास 32 की बनेगी, जिसमें हर टाइम हर वक्त क्या होगा, आपका जो सैंपल साइज बनेगा ना वो बनेगा 5 का। सैंपल साइज मीन इस तरह देखो, अगर आपके पास 5 दफ़ा ही हेड आ जाता है तो आपको देखो एक दफ़ा हेड आएगा, सिक्का टॉस करोगे, दूसरी दफ़ा हेड आएगा, तीसरी दफ़ा फिर हेड, तो देखो ठीक है। अब 0 ये तो हो गया 5 के लिए, ये लास्ट नंबर 5 के लिए, तो यहाँ पे टेल भी हो सकता है, फिर 4 की बात कर लो, 3 की, 2 की, 1 की। अब 0 कैसे होगा, देखो टेल 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 टेल, तो सैंपल साइज जो बनेगा वो आप जितने टाइम टॉस करते हो वो उसका सैंपल साइज होता है। लेकिन एक बात याद रखनी है, 2 की पावर 5 कर लो, 2 की पावर 5 करोगे ना, देखो कोई भी सिक्का टॉस करते हो ना उसका फार्मूला होता है 2 की पावर n, तो वो आपके पास क्या बनेगा 32, ये लें, ये क्लियर आउट कर लेना आप लें। इसी तरह ही मैं इधर जा रहा हूँ जी, उसके बाद आप 5 लगाओ, 5 कॉम्बिनेशन 5, 1/2 की पावर 5, 1/2 की पावर 5 - 5 0 आ गया। अब देखो ये फिर 32 बनेगा, 1/32। ओके, समझ लगी ना बात, क्या आई होप आपको समझ लगी होगी। आगे करते हैं फिर बाद में, ठीक है ना, ये आपने अच्छी तरह नोट कर लेना ध्यान से। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ आपको कि जो अब लेक्चर के बिल्कुल लास्ट पे चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, वो ऐसी चीज़ें हैं जैसे समझ लें कि ज़िंदा इंसान को मौत आती है, समझ लगी बात की, तो ये आपने बड़े ध्यान से करनी है, ध्यान से करने वाली हैं और अच्छे से करने वाली हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। मीन निकालना है आपने, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हुए मीन निकालना है, तो मीन कैसे निकालोगे उसके फार्मूले की पहले बात कर लेते हैं, खुद ब खुद मीन की समझ लग जाएगी कैसे निकालना है। देखो म्यू को लिख सकते हैं हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू NP। ठीक है, बहुत ज़्यादा बच्चे कहते हैं कि सर ना बहुत तेज़ पढ़ा जाते हैं, बहुत ही तेज़ स्पीड है सर की पढ़ाने की। बेसिकली मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, अगर मैं आपको बहुत स्लो पढ़ाना शुरू कर देता हूं, जिस तरह आपको पता ही है कि अदर्स टीचर्स पढ़ाते हैं, STA के टीचर्स हैं, लेक्चर दे रहे हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता इस बारे में, तो वो आपको पता है कि एक घंटे से प्लस टाइम लग सकता है। तो देन शॉर्ट लेक्चर का मतलब क्या है, शॉर्ट टाइम में आपको डिलीवर करना, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलें जी, गिवन क्या है हमारे पास, n = 5 है, p = 1/2 है, 1/2 है, p हमारा 1/2 है प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, प्रीवियस लेक्चर में, सॉरी प्रीवियस क्या कहते हैं एग्जाम्पल में। सो म्यू इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल टू NP, n की जगह पे वैल्यू लगाओ 5, p की 1/2 मल्टीप्लाई करो 5/2 डिवाइड करो, तो म्यू इक्वल टू 2.5। यू अंडरस्टैंड। किसका मीन निकाला है, किसका मीन निकाला भला, हमने मीन निकाला है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का बाबा। ठीक है, याद रखना है। चलें आगे। एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू NP क्यूब। वेरिएंस ऑफ
बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज NPQ। ओके, याद रखना, पेपर में आना है ये पेपर में आना है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ये पेपर में आना ही आना है, पक्का आना है। ठीक है, देखो ज़रा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 आ गया, 2 2 4, 5 बटा 4, कितना आंसर आ गया? 1.25। काफ़ी ज़्यादा बच्चे ये भी कहते हैं कि सर बराए मेहरबानी इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। मैं कैसे इस्तेमाल करूं? हमारी नेशनल लैंग्वेज जो है वो आपको पता ही है, उर्दू है। तो मैं कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा देसी तरीके के साथ और डीपली जाकर उर्दू में आपको समझाया जाए। इंग्लिश में मैं आपको करवा देता हूं, ठीक है। क्या फ़ायदा अगर आपका कंसेप्ट ही क्लियर ना हो? समझ लगी बात की? चाइना तरक्की कर रहा है ना, तो अपनी मादरी ज़ुबान, अपनी नेशनल लैंग्वेज के अंदर रहकर हर एक बुक की स्टडी करता है। डॉक्टर भी पढ़ते हैं तो अपनी चाइनीज़ में पढ़ते हैं। वो हर एक जो भी बंदा है वो तरक्की कर रहा है, वो अपनी ज़ुबान में रहकर तरक्की करता है। तो ये बात याद रखनी है, उर्दू इज़ अ ग्रेट लैंग्वेज, टेंशन नहीं नोट लेनी है। अच्छा जी, आगे देखो ज़रा, क्या आ गया आपके पास? सिग्मा स्केयर आ गया, मतलब कि वेरिएंस आ गया। सिग्मा स्केयर, ये सिग्मा होता है, ठीक है ना, उल्टा सा 6 बना देना आपने। टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, स्केयर रूट कट गया और इसका स्केयर रूट लोगे कैलकुलेटर से 1.118 आएगा, विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन, विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन स्केयर रूट लेने के बाद। एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन C डॉट V इज इक्वल टू सिग्मा ओवर म्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%। यहाँ पे क्या लगाओ? ये लगा दो। यहाँ पे क्या लगाओ? ये लगा दो। मल्टीप्लाइड बाय 100% करो, दोनों को डिवाइड करो, आंसर ये आया। फिर क्या करो? राउंड ऑफ कर दो ज़रा, एक लाइन लगा के उसके ऊपर मद्दा लिख दो, मद्दा, ठीक है, ये वाला पढ़ा है ना छोटे होते हुए, अली मद्दा आ, ठीक है ना, समझ लगी बात की। तो C डॉट V ये आपका आंसर आ गया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। नेक्स्ट एग्जांपल है, बड़ी कमाल की एग्जांपल है। उसमें उसने एग्जांपल में ये कहा कि ना आप ना फिट करो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, जो प्रीवियस एग्जांपल की है ना, उसकी तरह आप सिर्फ जैसे हेड की प्रोबेबिलिटी निकाली है उसकी तरह की ना आप एक स्केच बना के दे दो। ये मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड नहीं, कोवेरिएशन नहीं निकालना, कोवेरिएंस नहीं निकालना। सिर्फ आप क्या करो, एक स्केच बना के ना इस एग्जांपल का दे दो बस, ठीक है। हाफ मैं करूँगा, हाफ आप करेंगे, सेल्फ छोड़ूंगा आपके लिए, ठीक है ना। चलें जी, करते हैं आगे। ये उसने नंबर ऑफ 6 दिए हुए हैं, ये x है, आगे फ्रीक्वेंसी उसने दी हुई है f है, ठीक है, गिवन में। आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये क्यों कर रहे हैं? म्यू निकालने के लिए। क्या करने के लिए? म्यू निकालने के लिए, ठीक है ना। म्यू आगे जाके यूज़ होगा, इस्तेमाल होगा। तो करना क्या है? दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया। f का सम कर लेना है फ्रीक्वेंसी का, फिर बाद में इसका सम कर लेना है। x बार इसी के बराबर होता है ना, मैट्रिक में पढ़ा हुआ है। कौन सा चैप्टर है बताऊँ? अब चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है ना, मीन वेरिएंस, मीन मीडियन मोड वेरिएंस वाला, ठीक है ना। x बार इज इक्वल टू सम ऑफ f ऑफ x ओवर सम ऑफ f। तो दोनों का देखो, दोनों की वैल्यू पुटअप करने के बाद 398 को डिवाइड करने के बाद 200 पे, तो 1.99 आएगा, ठीक है, याद रखना है। ये लें जी, ये इसका फार्मूला मीन का। और x बार को हम कभी कभार ये भी कह सकते हैं, कभी कभार नहीं, पक्का अंडरस्टूड है। वी नो डैट म्यू इक्वल टू x बार इज इक्वल टू 1.99, ठीक है। तो इट मीन के म्यू किसके बराबर हो गया? 1.99 के। तो सो म्यू इक्वल टू किसके बराबर होता है फॉर्मूले के हिसाब से, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, NP के। तो यहाँ से आपने प्यारे भाई, प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है, प्यारी सिस्टर्स सारे, ठीक है, यहाँ से हमने सिर्फ और सिर्फ सारा काम किया था P निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? P निकालने के लिए। फिर बाद में Q निकालने के लिए। गिवन n दिया गया है, n 0 से 5 तक है, अंडरस्टूड, ठीक है। बाकी ये काम बस इनका काम खत्म। आगे फिटनेस में ये नहीं आएगा, गुडनेस ऑफ फिट इसे बोलते हैं। आगे लेक्चर नंबर तकरीबन 43 में ये हम आगे जाके दोबारा फिर पढ़ेंगे, गुडनेस ऑफ फिट में, ठीक है ना। अच्छा जी, सो P का आंसर क्या से आ गया? देखो वैल्यू पुटअप करोगे तो 5 से जाके डिवाइड हो गया, तो 0.398। वी नो डैट, ओके, वी नो डैट P प्लस Q इक्वल टू 1 होता है, प्रॉपर्टीज में बताया था मैंने ये। तो P की वैल्यू लगाओ, P उधर जाके माइनस हो गया, Q रह गया 1 माइनस P, तो आंसर आपके पास आ गया Q का 0.62602। अच्छा जी, समझ लगी बात की। ये आपके पास आंसर किसका आया? Q का। देन आप क्या करोगे? इसी को यूज करके किसको? P, Q और किसको? X की वैल्यू को और N की वैल्यू को यूज करके आप क्या करोगे? फिट क्या करोगे? क्या फिट करोगे? बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फिट करोगे।
मैं फ़िटनेस थोड़ी सी आपको बता देता हूँ, बाकी आपने फ़िटनेस निकालनी है, ठीक है ना, निकालोगे ना। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि आगे हमने जो काम करना है वो किस तरह करना है, किस तरह आपने जो है ना बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फिट करना है, ठीक है। चलें जी आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना है आपने। वी नो डैट, फार्मूला लगा दें बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। पुट करें n की वैल्यू को और p और q की वैल्यू को। पुट n = 5, p = जो उसकी वैल्यू है, q की वैल्यू है, ठीक है। लगा दो वैल्यू, n की जगह पे 5 आ गया, p की वैल्यू आ गई और ये q की वैल्यू आ गई। ओके, अब आपने क्या करना है, फॉर x = 0, सेम जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल की है उसी तरह ही आपने रिप्लेस करते जाना x की वैल्यू को। फॉर x = 0 तो क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0 कम्बिनेशन n कम्बिनेशन x है, 5 के कम्बिनेशन 0 के साथ p की पावर 0 आ गई क्योंकि p की पावर x है, तो x जगह में 0 आ गया और 5 - x, n - x होता है, 5 - 0 आ गया। ये भी आपने अच्छे से कर लेनी है, ठीक है ना, समझ लगी बात की। किसी का कम्बिनेशन 0 के साथ 1 होता है और किसी की 0 पावर वो 1 होती है, और ये 5 करके देखना इसकी पावर, तो ये इसका आंसर आएगा। आपने 4 क्या करना है, 3 तक भी अगर आप फिक्स कर देते ना 0.079 तक तो फिर भी ठीक है। मैंने क्या किया, मैं 5 तक इसके आंसर लिख दिए हैं, ठीक है ना। फिर क्या करना है, आपने 1 पुट करना है 0 की जगह पे। 0 की जगह पे आप जब 1 पुट करोगे तो ध्यान से करना, 5 का कम्बिनेशन 1 के साथ करोगे 5 ही आएगा। किसी नंबर का 1 के साथ जब कम्बिनेशन लेते हैं ना तो आंसर हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है, ठीक है। 0.398 की पावर 1 आ गई, ये वैसे ही आ गया 7, और ये देखो 5 - 1 आ जाएगा, ये 4 हो गया। तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब इसकी पावर पहले 4 लेना, 0.1313, तो इसे मल्टीप्लाई करो। ये कैसे आई है, इसकी पावर 4 लेने से, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये आंसर आएगा। 4x = 2 के लिए सेम ऐसे करोगे आप, 5 कम्बिनेशन 2, इसकी पावर 2 आ जाएगी, इसकी 5 - 2 आ जाएगी। अच्छा, एक लॉजिक मैं आज बताता चलूँ, लेक्चर का एहतमाम हो गया, ख़त्म हो गया। ये लॉजिक देखो ज़रा, पावर इसकी कितनी है 1, ये वाली, इसकी कितनी है 4, दोनों को ऐड करो, कितना आंसर आता है 5। जितना आपका n है ना, जितनी आपकी होल पावर है, पूरी पावर है, या समझ लें कि ये वाला कम्बिनेशन है, ये वाला, इतनी आपका जो है ना वो ऐड करने के बाद नंबर आना चाहिए। देखो फॉर एग्जांपल देखो 5 - 0 है, ये 5 ही आएगा, तो ये 0 है, 0 + 5 5 ही आ गया। फिर ये भी आपको समझ लगी है। अब ये देखो इसकी पावर 2 है, 5 - 2 3 आएगी, इसकी पावर q की और p की पावर ऐड करने से ना आपका नंबर आना चाहिए ये वाला कम्बिनेशन, तो आप सही जा रहे हो, अदरवाइज़ गलत है। तो आपने 2 के साथ आपने खुद करना है, 3 के साथ खुद करना है, 4 के साथ खुद करना है, 5 के साथ खुद करना है। तो आपने तब तक करना है जब तक 5 ना आ जाए। फिर देखो लॉजिक देख लो, p की पावर 5 आ गई, p की पावर की वैल्यू की पावर 5, और 5 - 5 0, 0 + 5 5 आ रहा है। तो ये सेल्फ आपने करना है। बेस्ट ऑफ लक। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले ये बात याद रखें कि हमारी पूरी सीरीज़ इसके लिए तैयार हो रही है, STA 301 के लिए। मैथ्स भी होंगे जिसमें मतलब इंशाल्लाह MTH भी सारे के सारे हम अपलोड करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करना है, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और ग्रुप में बैठ के स्टडी करनी है। ग्रुप में बैठ के स्टडी करेंगे, ज़्यादा सीखने को मिलेगा, ठीक हो गया। और उसके बाद कमेंट सेशन में जाके हमारे लिए अच्छे अच्छे कमेंट छोड़ने हैं, नहीं तो हम नाराज़ हो जाएंगे आपसे, ठीक है ना। समझ लगी बात की। ओके, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।